हाँ जी, मेरे मित्रों, आज का जो टॉपिक है आईएलटीएस के रिगार्डिंग है, सीरीज़ नंबर 3 जो मैंने आपके साथ सीरीज़ शुरू करी है आईएलटीएस के रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत से क्लाइंट के बहुत से क्वेश्चन हैं कि सर मेरी एनुअल इनकम इतनी ज़्यादा है और मुझे आप उसको मुर्ता बोलते हो, नॉर्मली वो टैक्स होता है जिसे हम पोर्चुगीज़ में इम्पोस्टो बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बात है कि सर मैंने बहुत ज़्यादा निफ़ी यूज़ किया है, मेरे पास घर भी है जिसका मैं रेंट पे करता हूँ, गाड़ी भी है और मैंने जब भी कोई चीज़ बाय करता हूँ तो मैं वहाँ भी कौन निफ़ यूज़ करता हूँ। सो मेरे दोस्तों, आप एक छोटी-सी लॉजिक की बात बताने वाला हूँ, देसी वे में बताना चाहता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एज़ पर लॉ जब भी आप घर का जो रेंट है, उसके रिगार्डिंग आपकी कुछ इनकम आपके रेंट में से डिस्काउंट में चली जाती है। अगर आप चाहे कुछ चीज़ बाय करते हो, वो ऐड हो जाती है। जहाँ आपने कोई अगर आपकी गाड़ी है, तो वो लोन पे है, तो वो इनकम डिस्काउंट हो जाती है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है, लाइफ़ इंश्योरेंस, उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है। अगर आपके बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं तो जो वो बुक्स स्टेशनरी बाय करते हैं, जस्ट बुक्स, पेंसिल, पेन स्कूल से बाय करते हैं, वो आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट होता है। और आपकी अगर इनकम 14,000 है, 14,000 है, 15,000 है और आप क्या करते हो कि वो इनकम में आप 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लेते हो। कुछ भी बाय करते हो, निफ़ यूज़ करते हो, कुछ भी बाय करते हो, निफ़ यूज़ करते हो। मिनिमम सिर्फ आपकी इनकम में से 500 यूरो ही काउंट होगा। एक, सेकंड आपकी रेंट की थोड़ी सी इनकम काउंट होगी। थर्ड, आपने कुछ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसिव, बच्चों के स्कूल की स्टेशनरी, थोड़ी लिटिल बिट अमाउंट परसेंटेज में इंक्रीज़ होगी, ऐड होगी आपकी इनकम में। अगर आपकी इनकम 15,000 है और आपने 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इसके बारे में छोटी सी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मान के चलो आपकी इनकम एक साल में 15,000 है और आपने 10,000 का निफ़ यूज़ कर लिया। नेक्स्ट ईयर फिर आपकी इनकम 15,000 थी और आपने 10,000 का निफ़ यूज़ कर लिया। ऐसे आपने कंटिन्यू 5 साल आपकी इनकम 15,000 से 75,000 इनकम में से आपने 50,000 का निफ़ यूज़ कर लिया। इन फ्यूचर अगर आपके पास इनकम आ जाती है किसी भी वे से, तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे? आपने तो कहा अभी मेरी इनकम है 15,000 पर ईयर एनुअल और आपकी 5 साल की 75,000 में से 50,000 का आपने निफ़ यूज़ कर लिया, जो वेस्ट है। आपका वो कहीं भी काउंट नहीं होगा, आपको कहीं भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो 500 यूरो। अगर आप 10,000 का निफ़ यूज़ कर रहे हो, चाहे 5,000 का निफ़ यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको जो डिस्काउंट मिलेगा एनुअल, वो 500 यूरो का ही है मैक्सिमम। सो मेरे दोस्तों, ऐसी गलती मत करो। जितना निफ़ यूज़ करना है वो इतना ही करो, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी गलती मत करें और बने रहे ऐसे मोर लेटेस्ट अपडेट के लिए। यहाँ पे अपनी वीडियो का दी एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और फॉलो कर ले ऐसे मोर लेटेस्ट अपडेट के लिए। चाओ चाओ धूप।